श्री राधा वल्लभ लाल की अहेतु की कृपा का मार्ग इतना रहस्यमय है कि जब वे किसी जीव को स्वीकार करते हैं तो उसे संसार की सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण के उन संकेतों से भर देते हैं जिन्हें केवल एक खोजी ही पहचान सकता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के वचनों का अमृत पान करे तो समझ आता है कि भगवान का सबसे पहला और अनिवार्य संकेत पवित्र बेचैनी है। एक ऐसी तड़प जो आपको भौतिक जगत के महलों में भी चैन नहीं लेने देती, एक ऐसी प्यास जिसे संसार का कोई भी सागर नहीं बुझा सकता। महाराज जी कहते हैं कि जब आपकी बुद्धि अचानक से विषयों के कीचड़ से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे और आपको यह बोध होने लगे कि यह देह नाशवान है और समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है, तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपके कल्याण का द्वार खोल दिया है। दूसरा सबसे प्रबल संकेत रुचि परिवर्तन के रूप में आता है। जहां कल तक आपके कान फिल्मी गीतों और व्यर्थ की गपशप के भूखे थे, वहीं अब वे केवल नामसंकीर्तन और संतों की वाणी ढूंढते हैं। अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, आपके कानों में और आपके विचारों में बार बार वृंदावन नाम जप और संत सेवा के विचार टकरा रहे हैं, तो यह इत्तेफाक नहीं है, यह साक्षात श्री जी की इशारा शक्ति है जो आपको सही रास्ते पर ढकेल रही है। तीसरा संकेत है नाम की अखंडता। महाराज जी के अनुसार जब जीव का कंठ सोते जागते खाते पीते स्वतः ही राधा राधा का उच्चारण करने लगे और हृदय की धड़कन नाम की लय से जुड़ जाए, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा का सीधा संबंध उस परम सत्ता से जुड़ चुका है और अब आपको किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। चौथा संकेत बहुत गहरा है। अपमान में आनंद। जब कोई आपको गाली दे, आपकी निंदा करे या आपको नीचा दिखाए और आपके भीतर बदले की आग जलने के बजाय उस व्यक्ति के प्रति दया और ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञता जागे कि हे प्रभु, आपने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए इसे भेजा, आपका धन्यवाद। तब जान लीजिए कि आपके भीतर साक्षात भक्ति महारानी ने आसन लगा लिया है। पांचवां संकेत सपनों की दिव्यता है। जब आपके स्वप्न भी संसार के प्रपंचों से मुक्त होकर संतों के दर्शन, दिव्य मंदिरों की झांकी और पवित्र नदियों के तटों तक पहुंचने लगे, तो समझो कि आपका सूक्ष्म शरीर भी अब शुद्ध हो रहा है। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि भगवान जब मिलते हैं तो वे आपकी बाहरी परिस्थितियां बदलें या न बदलें, लेकिन आपकी दृष्टि बदल देते हैं। आपको हर दुख में एक सुखद सीख दिखने लगती है और हर विनाश में एक नए सृजन की आहट सुनाई देती है। छठा संकेत है प्रकृति और जीवों से एकात्मता। जब आप किसी भूखे पशु को देखकर विचलित हो जाए, जब किसी मुरझाए फूल को देखकर आपके भीतर करुणा जागे और जब आपको हर चेहरे में, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, अपने प्रियतम की ही छवि दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि द्वैत का पर्दा हट रहा है और अद्वैत का सूर्य उदय हो रहा है। सातवां और अंतिम संकेत है पूर्ण समर्पण का भाव। जब आप अपनी योजनाएं बनाना छोड़ दें और यह मान लें कि मैं तो केवल एक कठपुतली हूँ, डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है, और आप अपनी सफलता का श्रेय उन्हें और अपनी विफलता को उनका प्रसाद मानने लगे, तो आप मुक्त हो चुके हैं। ये संकेत उन भक्तों के लिए हैं जिन्हें ठाकुर जी ने विशेष रूप से चुना है। महाराज जी के शब्दों में कहें तो अब समय नष्ट मत करो, क्योंकि ये संकेत बार बार नहीं मिलते। अगर आज आपके भीतर इन बातों को सुनकर एक सिहरन दौड़ रही है, अगर आपका मन कर रहा है कि सब छोड़कर बस नाम में डूब जाऊं, तो यह संकेत स्वयं भगवान की वाणी है जो आपके हृदय के बंद किवाड़ खटखटा रही है। उठो, जागो और इस दिव्य प्रेम के सागर में छलांग लगा दो, क्योंकि जिसका रक्षक राधा वल्लभ है उसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। विश्वास के इस दीप को बुझने मत देना, क्योंकि यही वो लौ है जो आपको इस भवसागर के अंधेरे से निकालकर गोलोक के परम प्रकाश तक ले जाएगी। प्रेम से कहिए, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।